स्त्री का ये अंग पुरुषों को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। दोस्तों वैसे तो स्त्री को हर तरह से देवी के रूप में माना गया है, उसके हर अंग को हमारे शास्त्रों में पवित्र बताया गया है, लेकिन महिलाओं का एक अंग ऐसा भी है जो पुरुषों को छूना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के इस अंग को देखने से इंसान को गरीबी का मुंह देखना पड़ता है। पर क्या आप जानते हैं वो अंग कौन सा है? शास्त्रों की माने तो पुरुषों को कभी भी स्त्री की नाभि भूलकर भी नहीं छूनी चाहिए, वरना इससे उन्हें कंगाली का मुंह देखना पड़ता है। धर्मशास्त्रों में किए गए उल्लेख के अनुसार स्त्री की नाभि में देवी काली की शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उसे छूने से काली माँ नाराज हो जाती है और फिर आपको बुरे दिनों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब पुरुष अपनी पत्नी के साथ प्रेम क्रिया कर रहा हो तब भी उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वह इनके मन में दया की भावना वरना उसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिर सकता है और तो और वो ऐसी भयानक समस्याओं से गिर सकता है जिससे बाहर आने में उसकी सारी जिंदगी बीत जाएगी। वैसे क्या आप जानते हैं स्त्री की नाभि उसके चरित्र और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बता देती है। सामुद्रिक शास्त्र की माने तो जिस स्त्री की नाभि लंबी और थोड़ी टेढ़ी होती है उनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। आमतौर पर ऐसी स्त्री जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना पसंद करती है। ऐसी स्त्री जिस भी काम में लगती है उसमें सफलता पाने के लिए पूरे दिलों जान से मेहनत करती है। वही जिन स्त्रियों की नाभि गहरी होती है सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वो बहुत भावुक होती है, इनमें चालाकी जरा सी भी नहीं होती, इसलिए ये दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत जल्दी आ जाती हैं। ये दिल की बहुत साफ होती हैं और तो और ज्यादातर ऐसी महिलाएं आकर्षक भी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की नाभि ऊपर की ओर उठी हुई होती है और गहराई में होती है वो सुंदरता की बहुत धनी होती हैं, साथ ही ये दूसरों के साथ मिलनसार भी होती हैं। वही गोल नाभि वाली स्त्रियों को सामुद्रिक शास्त्र में सबसे ज्यादा गुणवान बताया गया है। ऐसी स्त्री स्वास्थ्य की धनी होती है, यानी कि ये जल्दी बीमार नहीं होती और तो और ये दिमाग की बहुत तेज होती हैं। दान पुण्य के कर्मों में ये बहुत आगे रहती हैं। यही कारण कि ऐसी नारी जिस भी घर में होती है वहाँ उन्हें सम्मान ही मिलता है। वहीं दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यवती स्त्री के बारे में भी बताया गया है। दरअसल जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, वैसे ही संसार में गुणों और अवगुणों दोनों तरह की स्त्रियां भी पाई जाती हैं। ऐसे में हमारे शास्त्र में भाग्यवान स्त्री के लक्षणों के बारे में बताया गया है। जो स्त्री हमेशा मीठा और अच्छा बोलती है, पूजा पाठ में विश्वास रखती है, पूरे श्रद्धा भाव के साथ भगवान की पूजा करती है, परेशानी के समय भी अपना धैर्य नहीं खोती, शास्त्रों में उसे सौभाग्यवती स्त्री कहा गया है। इतना ही नहीं, ऐसे स्त्री बड़ों का सम्मान करती है, छोटों की गलतियों को माफ करती है और तो और सत्कर्म करने में आगे होने के साथ साथ अपने कर्तव्य को बखूबी निभाती है। ऐसी स्त्रियां लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। वहीं जो स्त्री घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार अच्छे से करती है, उन्हें भगवान मानती है, उसे भी शास्त्रों में भाग्यशाली कहा गया है। इसके अलावा जो स्त्री दूसरों को दुख दर्द को अपना मानती है, हमेशा अपने संस्कारों और रीति रिवाजों का मान रखती है, वो अपने पति की लेडी लक होती है, यानी कि उनके ऐसे आचरण से उनके पति का भाग्य बदल जाता है। वहीं दोस्तों आचार्य चाणक्य ने भी कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया है जो अपने ही पति की कट्टर दुश्मन होती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर किसी पुरुष के चरित्र में दाग है और वो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ प्रेम बेला में डूबता रहता है, ऐसे पति की दुश्मन उसकी अपनी ही पत्नी बन जाती है। इसके साथ ही ऐसा पापी पति स्त्री की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। वहीं कहा जाता है कि अगर पति काले चरित्र का होता है तो पत्नी के लिए सादी भोज बन जाती है। चाणक्य के अनुसार अगर कोई पुरुष जुआ खेलने का आदी है या फिर शराब के नशे में हमेशा चूर रहता है तो ऐसा पुरुष कभी भी पत्नी को पसंद नहीं आते। ऐसी गंदी आदतों के शिकार हुए पति अपनी ही पत्नी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे पुरुष अपना ज्यादातर पैसा ऐसे ही सत्यानाश कर देते हैं। साथ ही कोई पुरुष अपनी पत्नी की हर बात पर उससे झूठ बोलता है, तब भी वह अपनी स्त्री का दुश्मन बन जाता है। ऐसे पुरुष एक झूठ छुपाने के लिए अपनी पत्नी से कई झूठ बोले जाते हैं। इसकी वजह से दोनों के रिश्तों में दरार आ जाती है और उनके रिश्तों की नींव हिल जाती है। स्त्रियों को सच बोलने वाला जीवन साथी हमेशा पसंद आता है। तो मित्रों आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।